पीठ मां काली का जागृत शक्तिपीठ है। मां तारा 10 महाविद्याओं में दूसरी देवी मानी जाती है। इन्हें ही कालिका, भद्रकाली और महाकाली कहते हैं। ये पीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन और तारा मां का अधिष्ठान है। मां तारा की यहाँ महादेव को स्तनपान कराती हुई एक ब्रह्मशिला है। शुक्ल चतुर्दशी के दिन मां तारा ने वशिष्ठ मुनि को दर्शन दिए थे। इसे हिंदुओं का महातीर्थ कहते हैं। यही महाशमशान भी है, जहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। एक तरफ मां के मंदिर की घंटियों की आवाज और दूसरी तरफ धूम धूम जलती चिता। कहते हैं शमशान से शुद्ध और शांत कोई स्थान नहीं हो सकता। यहाँ अघोरी तांत्रिक मंत्रों की सिद्धि में बरसों बिता देते हैं और सबकी एक ही इच्छा है कि मां तारा के परम साधक वामाखेपा की तरह उन्हें भी मां की कृपा मिल जाए। 52 शक्तिपीठों में से एक मां तारा के शक्तिपीठ के आसपास ऐसी चुंबकीय शक्ति है जिसे यहाँ आने वाले भक्त ही महसूस कर सकते हैं। तो आखिर कहाँ है मां तारा का विश्व विख्यात शक्तिपीठ और कौन है मां तारा के परम साधक वामाखेपा, जिसके बारे में बात करने से पहले तांत्रिक अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। आप देख रहे हैं साधना पथ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मां तारा का सिद्ध शक्तिपीठ है। कहते हैं ये जिला भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मां तारा पीठ के साथ 4 और शक्तिपीठ भी हैं, लेकिन तारा पीठ उनमें से सर्वविख्यात है। शिव पुराण के अनुसार यही वो स्थान है जहां मां सती की आंखों की पुतली गिरी थी। यहाँ मां के 4 और शक्तिपीठ हैं, जिनके नाम है ब्रह्मेश्वर, नलहाटी, बंदिकेश्वरी, फुलौरा देवी। और जानते हैं सबके सब पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है। एक तरह से बीरभूम जिला शक्तिपीठ का केंद्र है। कहते हैं यहाँ आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ सब आ भी नहीं पाते। अगर कोई भाग्यशाली अपने प्रारब्ध में किए संचित कर्मों से यहाँ पहुँच गया और मां तारा की कृपा रही तो उसे मां के परम साधक वामाखेपा से जुड़ी दिल दहलाने वाली कहानियों का पता चलेगा। वामाखेपा कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, बल्कि मां तारा के सच्चे साधक थे और ऐसे साधक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने हाथों से मां तारा को भोजन कराते थे। मां के बीज मंत्रों को उन्होंने यहाँ सिद्ध करके मां को जागृत कर लिया था। आपने दक्षिणेश्वर महाकाली और उनके परम साधक रामकृष्ण परमहंस की कहानी तो सुनी ही होगी। ठीक वैसे ही मां तारा के साथ उनके परम साधक तांत्रिक वामाखेपा का नाम जुड़ा हुआ है। यूं तो उन्हें पागल संत भी कहा जाता था। पागल इसलिए क्योंकि वो अपने छोड़े अन्न को मां को भोग लगाते थे। कहते हैं एक बार यहाँ के पंडों ने जब उन्हें मां को अपने खाए हुए भोजन में से खिलाते देखा तो गुस्से में आकर बहुत पीटा और मंदिर से बाहर फेंक दिया। कहते हैं उसी रात मंदिर का निर्माण करने वाले की पत्नी के सपने में मां तारा आई। उन्होंने आज्ञा दी कि वामाखेपा मेरा बेटा है और जिसने उसे बाहर किया है उसे परिणाम भुगतने होंगे। उसे मंदिर में लाओ और मुझसे पहले उसे भोग लगाओ, नहीं तो मैं आज के बाद से भोग स्वीकार नहीं करूंगी। मंदिर के निर्माणकर्ता की पत्नी ने स्वप्न में देखा मां तारा के शरीर पर काफी गहरे जख्म थे और उनके वस्त्र फटे हुए थे, जैसे चोट वामाखेपा को नहीं मां तारा को लगी हो। उन्होंने शीघ्र मां तारा के शक्तिपीठ में एक घोषणा करवा दी कि तुरंत वामाखेपा को मंदिर प्रांगण में लाया जाए और उचित स्थान दिया जाए। तभी से तारा शक्तिपीठ में मां तारा को भोग लगाने से पहले तांत्रिक साधक वामाखेपा को भोग लगाया जाता है और शेष मां तारा को अर्पित किया जाता है। ये भी संयोग ही है कि सिद्ध पुरुष वामाखेपा तारापीठ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आटला गांव में ही जन्मे। साल 1274 में बंगाल में कौशिकी अमावस्या को तारापीठ महाशमशान में श्वेत शिमुल वृक्ष के नीचे संत वामाखेपा ने सिद्धि प्राप्त की थी।
कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को जैसे साक्षात मां काली के दर्शन हुए थे, ठीक उसी प्रकार मां तारा ने वामाखेपा को दर्शन दिए थे। वामाखेपा जीवन पर्यंत इसी महाशमशान में रहे। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाशमशान के पास द्वारिका नदी है। कहते हैं ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसके अलावा मंदिर के अंदर प्रांगण में ही एक तालाब है जिसे जीवन कुंड माना जाता है। कहते हैं रतनगढ़ के प्रसिद्ध वैश्य रमापति ने एक बार यहाँ मरी हुई मछलियों को जीवित होते देखा, जिसके बाद उन्होंने सर्पदंश से मृत पड़े अपने पुत्र के शव को तारापीठ स्थित इसी तालाब में फेंक दिया। उसके बाद जो चमत्कार हुआ, उसी के बाद इसका नाम जीवन कुंड पड़ा। सभी तरह की आपदा विपदा को दूर करने वाली मां तारा मृत्यु के पश्चात भी तारने वाली है। यहाँ कौशिकी अमावस्या की रात तंत्र क्रियाएं होती है। तारापीठ में एक जगह है मुंड मालिनी। कहते हैं यहाँ माँ अपने गले की मुंडमाला रखकर द्वारका नदी में स्नान करके पुनः माला पहन लेती है। यहाँ भी एक शमशान है। माँ तारा को यहाँ पशु बलि और शराब का भोग अर्पित किए जाने का विशेष विधान है। माँ तारा शक्तिपीठ जागृत शक्तिपीठ है। माँ की कृपा रही तो आप भी एक दिन अवश्य माँ तारा के पवित्र स्थान पहुंच ही जाएंगे। जय माँ तारा।